एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2026 में जो आया हुआ प्रश्न है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर 2026 में आ चुका है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट 801 FA का है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के हिंदी के पेपर आपको मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि श्रृंगार रस मंडन का लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोसाई विठलनाथ। अगला क्वेश्चन सदल मिश्र की रचना है। ये जो क्वेश्चन लिखा है सदर मिश्र की रचना है, तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नचिकेतोपाख्यान। ये आपका उत्तर पहला सही है। अब यहाँ पर आपके पास तीसरा क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो 1918 से 1938। ये आपका एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है। अब कहानी के दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि प्रेमचंद्र युग। अब यहाँ पांचवा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है गद्य की विधा नहीं है। इनमें से कौन से गद्य की विधा नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास कहानी, ये गद्य की विधा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीत काल की काव्य धारा नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ये सही है, ये रीतबद्ध काव्य धारा, ये रीत काल की काव्य धारा नहीं है। अगला क्वेश्चन भूषण की रचना है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ये शिवा बावनी, ये भूषण की एक रचना है। अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पे पड़ा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बार आता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं इसको आप भी साथ में लगाते रहिए। आपके कितने उत्तर सही जाते हैं 20 में से, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1943 में। अगला क्वेश्चन ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। अब आपके पास प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 12वां क्वेश्चन आपके पास है मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद। तो मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के दो भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी रूपक अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है परिचय शब्द में उपसर्ग है। परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है परि, ये परिचय शब्द का एक क्या है, उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले 15वां क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा क्या होता है, चार राहों का समूह। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये सही है, यानी कि द्विगु समास, क्योंकि ये संख्यावाची है। अगला क्वेश्चन आपके पास 16वां लिखा हुआ है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर बी जो इसमें लिखा हुआ है अच्छी, ये एकदम सही है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन नंबर है मैं एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारा 20 प्रश्न खत्म होने वाला है। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है देव, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शशि, राकेश, निशाकर, ये सारे जो होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः वाच्य जो होता है उसकी 3 भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर है। अब 20वां क्वेश्चन तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तस्याम एकदम सही उत्तर है।
इस तरह से इस प्रश्न पत्र खत्म होता है। आप ऐसे तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई प्रश्न पत्र का सलूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।